बिहार में बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूट गया। सीएम नीतीश ने राज्यपाल से फागू चौहान से मुलाकात की है और नई सरकार बनाने को लेकर दावा उन्होंने पेश किया है। बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए। आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, ये कहा है उन्होंने। और सूत्रों के मुताबिक नई गठबंधन सरकार में नीतीश कुमार नीतीश कुमार ही होंगे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होंगे, जबकि विधानसभा स्पीकर कांग्रेस से हो सकता है। आखिर बीजेपी और जदयू के गठबंधन के टूटने की वजह क्या है? नीतीश धीरे धीरे बीजेपी से दूरी बनाने लगे थे और एक तरीके से जमीन इसकी पहले ही तैयार होने लगी थी। ऐसे में कई मौके भी सामने आए जहां पर नीतीश कुमार बीजेपी और केंद्र सरकार से दूरी बनाते हुए दिखाई दिए। तो जीएफएक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे क्या क्या वजह रही है। पहली वजह तो ये रही कि सांसदों की संख्या के अनुपात में मंत्री पद जेडीयू को नहीं मिलना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में समान अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहते थे और इस समय बिहार में दोनों ही दलों के 16-16 लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में जेडीयू चाहती है कि जितने मंत्री बिहार कोटे से केंद्र में बीजेपी से बनाए गए हैं उतने ही जेडीयू से भी बनाए जाने चाहिए थे। जबकि 2019 के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में जेडीयू को सिर्फ एक मंत्री पद ऑफर किया गया। जेडीयू ने आरसीपी सिंह की मदद से जेडीयू को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया। दूसरी वजह बीजेपी कोटे से स्पीकर बने विजय कुमार सिन्हा और सीएम नीतीश के बीच तकरार। सीएम नीतीश कुमार बीजेपी कोटे से विधानसभा स्पीकर बने विजय कुमार सिन्हा को काफी पसंद नहीं करते थे। कई बार सदन के अंदर और बाहर नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच विवाद भी हुआ है। पहली घटना मार्च 2022 की है, जब सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर ही स्पीकर पर नियम तोड़कर बिहार सरकार पर सवाल खड़ा किया था। और दूसरी घटना फरवरी 2022 की है, जब विजय सिन्हा ने उनके विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में कोविड नियम तोड़ने के आरोप में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला था। तीसरी वजह बीजेपी और जेडीयू के बीच अलग अलग पॉलिसी को लेकर मतभेद। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की सोच रही थी, और जबकि जेडीयू ने इसका खुलकर विरोध किया। जेडीयू ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी प्रैक्टिकली सही नहीं है। यही नहीं, अग्निपथ योजना पर भी जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से बिल्कुल अलग था, जुदा था। अब जब बिहार में इस फैसले पर फैसला लेने के बाद अब बवाल हो रहा है, तब सीएम नीतीश कुमार ने इस चुप्पी को भी, इस मामले को लेकर भी चुप्पी साध ली है। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड, जो कि बीजेपी का कोर एजेंडा है, इस मामले में भी जेडीयू का रास्ता अलग है। तो ये वजह लगातार अब सामने आ रही है। चौथी वजह भी सामने आई है। बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर सीएम नीतीश ये चाहते हैं कि कंट्रोल, ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनकी सरकार में बीजेपी कोटे से बनने वाले मंत्रियों पर उनका भी कंट्रोल हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से कंट्रोल हो रहा था और इस बात से भी वो नाराज थे। अमित शाह अपने पसंदीदा लोगों को बिना मुख्यमंत्री से राय लिए मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे थे और इस वजह से भी कहीं ना कहीं कारण बना ये। पांचवी वजह, जेडीयू ने मंगलवार को पार्टी की मीटिंग बुलाई। जेडीयू ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को बैठक उनके साथ की, जिसके बाद बीजेपी से गठबंधन टूटने की बातों को जोर मिला। पहले भी सीएम नीतीश ने बीजेपी और बीजेपी के बड़े नेताओं को झटका दिया है। एनडीए से भले ही जेडीयू सबसे पुराना साथी रहा हो एनडीए में, लेकिन कई मौक़ों पर इसने बीजेपी को कड़ा झटका भी दिया है। जून 2010 में नरेंद्र मोदी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए बिहार आए थे और नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं को अपनी तरफ से डिनर के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने इसके लिए बीजेपी नेता सुशील मोदी को ही जिम्मेदार ठहराया। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी और इस वक्त एनडीए को सबसे ज्यादा जेडीयू की ही जरूरत थी, लेकिन इसी समय नीतीश कुमार ने अपने 17 साल पुराने दोस्ती के रिश्ते को तोड़ने का फैसला किया। और इसके अलावा जो वजह है, एक और मौका 2002 में आया, जब गुजरात के गोधरा कांड के बाद नीतीश कुमार ने इस घटना के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। इस वक्त
नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली जेडीयू केंद्र की एनडीए सरकार के साथ गठबंधन में थी। केंद्र सरकार के बुलावे पर नहीं पहुंचे थे नीतीश कुमार। 7 अगस्त को पीएम मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें कि वो शामिल नहीं हुए। 17 जुलाई को गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। 22 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह से भी उन्होंने दूरी बना ली थी। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में भी वो शामिल नहीं हुए थे। आप समझ लीजिए कि लोकसभा में 1 से 64 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट, और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके हम 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे और जितने विधायक हैं सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट उन सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है कि पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा। बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? नीतीश कुमार से हमें एक सवाल पूछना है। 20 का चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीते थे कि नहीं जीते थे? किसके कंधों पर जीत हुई थी? जब मोदी जी ने बिहार में 5 चरण में सघन प्रचार किया तो जीत हुई। 19 के लोकसभा चुनाव में किसके कंधों पर 14 लोकसभा की सीट जीते थे? अपने कंधों पर क्या? तो जीतेंगे नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। और आज आपने बिहार के मैंडेट का अपमान किया है। यह कौन सी बात है? क्या हुआ था 15 के चुनाव में? आप चले गए और फिर आपने क्या किया कि हम भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब नहीं आ रहा है तो आपने उस पर छोड़ दिया, हमारे साथ चले आए। उस समय आप भ्रष्टाचार पर अपना नैतिक बल दिखाते हुए आ गए। तो आज क्या भ्रष्टाचार की कहानी खत्म हो गई है? तो आप बार बार क्यों इंसल्ट करते हैं बिहार की जनता के मैंडेट को? यह सवाल है। और मुझे एक सवाल और पूछना है। अगर उनको बीजेपी परेशान कर रही थी तो 2 साल रुके क्यों हुए थे भाई? 20 में ही नहीं आप सरकार बनाते, नमस्ते कर देते? तो सत्ता का सुख लेंगे, मोदी जी के नाम पर जीत का आनंद लेंगे और आज छोड़कर चले जाएंगे, तो बिहार के जनता के इस मैंडेट का अपमान हो रहा है जिसकी हम निंदा करते हैं।